क्या कभी सोचा है जो लोग सबसे ज़्यादा समझदार दिखते हैं, जो हर चीज़ को एनालाइज करते हैं, वो सबसे ज़्यादा इमोशनली टॉर्चर्ड क्यों होते हैं? ये वीडियो उनके लिए नहीं जो बस फील करते हैं, ये उनके लिए है जो फील करके समझ भी जाते हैं, और समझने का दर्द सिर्फ समझने वाला जानता है। इमोशनल अवेयरनेस, इसका मतलब होता है कि तुम अपने इमोशंस को लेके बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहते हो और अपने रिएक्शंस को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हो। साउंड्स लाइक अ सुपर पावर, राइट? बट हियर्स द ट्रुथ, जब तुम ओवरली अवेयर होते हो ना, तुम इमोशंस को जीते नहीं हो, उन्हें डाइसेक्ट करने लगते हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी रैंडम इंसान का ब्रेकअप हुआ, वो रो लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा कर लेगा, बट तुम नहीं। तुम हर चीज़ के पीछे एक लॉजिकल रीजनिंग ढूंढने की कोशिश करते हो। लाइक मेरा ब्रेकअप क्यों हुआ, क्या मुझे इस दर्द में रहना भी चाहिए? और सबसे कॉमन एग्जांपल, यार उसकी भी कोई मजबूरी रही होगी, मैं समझता हूँ। और इस ओवर थिंकिंग में वो दर्द कहीं छुप जाता है, बट इट नेवर लीव्स, इट जस्ट गेट्स बरीड एंड रॉट्स यू फ्रॉम इनसाइड। साइकोलॉजी कहती है कि सेल्फ अवेयर लोग बचपन से ही इमोशनली अलर्ट होते हैं। मे बी पेरेंट्स के बीच में कोई फाइट, या फिर लोग कह ही देते हैं कि तू तो है ही मैच्योर, तो तुम एक ऑब्जर्वर बन जाते हो। तुम हर चीज़ नोटिस तो करते हो, एक्सप्रेशंस, टोन्स एंड इवन साइलेंसेस, और इन सब चीज़ों को लेके तुम अपने खुद के इमोशंस के डिटेक्टिव बन जाते हो। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि तुम हर चीज़ का एक इमोशनल मैथ करने लगते हो, और जिंदगी किसी कैलकुलेटर से नहीं चलती। ये कांस्टेंट अवेयरनेस तुम्हें एक इमोशनल स्पंज बना देती है। तुम अपने साथ साथ दूसरों का भी दुख एब्जॉर्ब कर लेते हो, और फिर होता क्या है? इमोशनल फटीग। तुम हर चीज बहुत ही डीपली महसूस करने लगते हो, और एक दिन वो स्विच भी ऑफ हो जाता है। अब तुम दुखी तो होते हो, लेकिन आंसू नहीं आते। बर्नआउट फील होता है, लेकिन कोई रीजन समझ नहीं आता। तुम इमोशनली नम हो जाते हो, नॉट बिकॉज यू डोंट केयर, बट बिकॉज यू हैव केयर्ड टू मच फॉर टू लॉन्ग। अब ये लूप काफी डेंजरस है, क्योंकि इसका इल्यूजन ये है कि एक आउटर पर्सपेक्टिव से तुम बहुत ही ज्यादा सॉर्टेड लगते हो, बट फ्रॉम द इनसाइड यू नो वॉट यू आर डीलिंग विद। इतने सारे इमोशंस और इन सब चीज़ों से हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हीलिंग अवेयरनेस के थ्रू होती है। तुम्हें हर बार इमोशन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी उन्हें बस फील करो और जाने दो। कभी कभी सिर्फ महसूस करना और बिना किसी एक्सप्लेनेशन के जाने देना ही सबसे ठीक होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्टॉप ट्राइंग टू बी एवरीवन्स केयर टेकर। यू आर नॉट देयर थेरेपिस्ट। थोड़ी अपने लिए स्पेस बनाओ, वेंट करो, आर्ट बनाओ, या फिर बिना किसी गिल्ट के बस चिल करो। तुम्हारी इमोशंस कोई बर्डन नहीं, सिर्फ रॉ ह्यूमन एक्सपीरियंस हैं। उन्हें सिर्फ जियो और जाने दो, फिक्स करने मत बैठो। आखिर में मैं बस इतना ही कहूँगा कि ओवर अवेयरनेस इज नॉट योर एनिमी, कंट्रोल इज। तुम सबको समझने की कोशिश करते हो, पर शायद कभी कभी सिर्फ अपनी भी सुन लो। Because feeling deeply is not your weakness. It's just a reminder कि तुम अभी भी जिंदा हो। Goodbye.